भोलेनाथ का प्रांगण है और मकर संक्रांति का शुभ त्यौहार। ऐसे में चूड़ा, दही और तिल के मिठास का आनंद लेने पूरे कोडरमा परिवार के साथ आज यहाँ पर जुटान हुआ और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही आस्था के माहौल में, एक सामाजिक सौहार्द के माहौल में सभी लोगों ने मिलजुल करके हर चीज़ को कहीं न कहीं मतलब सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके आज सबका जुटान हुआ और सभी ने चूड़ा दही का संयुक्त रूप से आनंद लिया। तो इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे पूरे परिवार को एकजुट रखे और सभी को इतनी साहस प्रदान करे कि हमारे कोडरमा क्षेत्र के लिए एक नवीन शक्ति का संचार हो और सभी में एक ऐसा मनोबल आए, एक ऐसा इच्छा शक्ति पैदा हो जिससे हमारे क्षेत्र को भी एक नई दिशा मिले। मैम, यहाँ पे देखा जाए कि लोग अभी त्राहिम है। आज हमारे क्षेत्र का ये हाल है कि गाड़ी निकलता है तो गाड़ी मालिक अलग फ़ोन पे परेशान और उसका ड्राइवर अलग फ़ोन पे परेशान। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर हर चीज़ को लेकर के रोज़गार में आप कहिएगा, माइंस कहिएगा, मायका कहिएगा, डिबरा कहिएगा, चाहे क्रशर की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट लाइन की बात कर लीजिए, सभी क्षेत्रों में आज कहीं ना कहीं एक जो काला साया मंडरा रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्षेत्र का रोजगार जिस तरह से ठप हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, क्षेत्र का दुर्गति और दुर्दशा देख देख करके लोग अपने बाल बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित हो रहे हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में नेतृत्व उदासीनता और साथ ही साथ दृढ़ इच्छा शक्ति जो क्षेत्र में होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आज 2024 जो ये वर्ष है, हम लोग ये मानते हैं कि ये वर्ष समाधान का वर्ष होना चाहिए। बहुत लोगों ने झेल लिया, बहुत लोगों को परेशानी हो गई, पॉकेट में एक पैसा नहीं बच रहा है जिसके कारण वो अपने परिवार के बीच में खुशी मना सके, ऐसा कोई माहौल नहीं रह गया। तो हमारे क्षेत्र के लिए ये जो बेरोजगारी और पलायन अभिशाप बना हुआ है, इसको लेकर के क्षेत्र को नई दिशा देने की आवश्यकता ज़रूर है। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि 2024 अगर समाधान का वर्ष बनाना है तो एक ठोस निर्णय इसके पहले बेहद ज़रूरी है। 2024 जैसा कि आपने छेड़ा कि क्षेत्र में इस प्रकार का संकट है, तो संकट का समाधान कहाँ से होता है? जाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम सदन में भेजते हैं, लोगों की उम्मीद जहाँ पर बुलंद आवाज़ में गूंजती है, वहीं से समाधान होता है। तो समाधान वहाँ से हो नहीं रहा है, लोग पूरी तरह से परेशान हैं। तो हम लोगों को लोकतंत्र में ये शक्ति है आम जनमानस को कि अपने ताकत के माध्यम से, अपने निर्णय के माध्यम से दिशा परिवर्तन करे क्षेत्र का। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगी कि बिल्कुल ठोस निर्णय लें और इसे समाधान का वर्ष बनाएं। मैडम, देखा टंका नहीं बज रहा है, कहीं ना कहीं बाबा का सब कृपा है और जिस मंदिर में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, उन्हीं के कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोडरमा करदम ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, ध्वजाधारी धाम। यहाँ कितने लोग दूर दूर से आते हैं। तो इस तपस्या के इस धरा पे निश्चित है हमने भी लोगों के बीच में तप किया है, तो तप का अगर परिणाम सुखद होगा तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों का जीवन भी सुखद होगा।